नमस्कार, श्रेया एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप सर आपके साथ एक नए वीडियो के साथ हिंदी व्याकरण, श्रेया हिंदी व्याकरण एवं हिंदी साहित्य की अपनी पुस्तक के माध्यम से मैं आपको आज अभिकारी शब्दों का जो टॉपिक चल रहा था उसका तीसरा पार्ट है। अभिकारी शब्द का जो तीसरा पार्ट है वो है आपका समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक के इससे पहले के लेक्चर में आपको मैंने समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में बताया था कि वे शब्द जो वाक्यांशों शब्दों को या वाक्यों को जोड़ते हैं समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं, और उसके उदाहरण भी मैंने दिए थे इससे पहले की वीडियो में। तो अगर आपने नहीं देखा है तो इससे के पहले का वीडियो भी आप जाके हमारे श्रेया एजुकेशन पॉइंट बाय प्रदीप सर यूट्यूब पे मेरा चैनल है, तो उस पर जाके देख सकते हैं। उस पर सब्सक्राइब करिए जिससे कि और भी आपको वीडियो मिलते रहें। तो इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट समुच्चय बोधक का सेकंड पार्ट, उसके दो भेद बताए थे। पहला है समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद मैंने बताए, एक समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा बताया था व्यधिकरण समुच्चय बोधक। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे आप कि समुच्चय बोधक का जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या होते हैं। तो वे समुच्चय बोधक, इसकी परिभाषा है, वे समुच्चय बोधक शब्द जो समान स्थिति के शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। यानी वे समुच्चय बोधक शब्द जो समान स्थिति के शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं समुच्चय बोधक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय या अभिकारी शब्द कहलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि समान से मतलब है, समान स्थिति का मतलब है कि एक ही काम को दो लोग अगर करते हैं, एक ही काम हो, एक ही उद्देश्य हो, तो उसको अगर कर रहे हैं दो व्यक्ति, वस्तुएं, कोई भी काम जिनके द्वारा हो रहा है, वही समान स्थिति कहलाती है। जैसे अगर देखें कि समुच्चय बोधक समानाधिकरण में कौन कौन से आएंगे शब्द, तो और आएगा, एवं आएगा, तथा, व, इसलिए, मगर, पर आदि ये शब्द आते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, राम और रवि बाजार गए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि राम और रवि दोनों का काम उद्देश्य एक ही जगह है। राम को रवि से जोड़ा जा रहा है तो ये समुच्चय तो हो ही गया, और के द्वारा जोड़ा जा रहा है। लेकिन जैसे अगर हम इनको अलग अलग करेंगे कि राम बाजार गया और रवि बाजार गया, तो दोनों का एक ही स्थिति से मतलब है, इसलिए ये समानाधिकरण की कंडीशन बनेगी, क्योंकि राम भी बाजार गया और रवि भी बाजार गया। तो अगला देखेंगे, रेखा विद्यालय गई मगर मैं नहीं गया। तो यहाँ पर भी देखा, यहाँ पर ये दो शब्दों को जोड़ रहा था, राम और रवि को। यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये वाक्यों को आपस में मगर के द्वारा जोड़ रहा है, मगर शब्द के द्वारा जोड़ रहा है, मगर। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ चाहे वाक्यों को जोड़े, चाहे शब्दों को जोड़े, चाहे वाक्यांशों को जोड़े, तो ऐसे ही समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। लेकिन स्थिति क्या है, रेखा विद्यालय गई मगर मैं नहीं गया, तो विद्यालय से ही दोनों का मतलब है, इसीलिए ये समान स्थिति हो गई। उसके बाद आपने देखा, रमेश पढ़ता था इसलिए सफल हुआ, तो यहाँ पर भी ये इसलिए के द्वारा जोड़ा गया है। तो रमेश पढ़ता था इसलिए, तो इसका संबंध पढ़ने से था, इसलिए वह सफल हो गया। तो यहाँ समान स्थिति के वाक्य हैं, इसलिए ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। अगला इसके देखेंगे भेद क्या है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भी भेद, समानाधिकरण समुच्चय के भेद के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर समानाधिकरण समुच्चय बोधक के प्रमुख चार भेद हैं, कहीं कहीं 6 भी बताए जाते हैं। तो मैंने प्रमुख रूप से जो भेद पूछे जाते हैं एग्जाम में, मैंने वो इसमें रखने का प्रयास किया है। तो 4 भेद हैं। पहला है आपका संयोजक, दूसरा विकल्पक या विभाजक, मैंने एक ही लिया है, पुस्तकों में अलग अलग दिए हैं। संयोजक, दूसरा विकल्पक या विभाजक, तीसरा विरोधक और परिणामक। तो संयोजक के बारे में बात करेंगे पहले कि संयोजक क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं संयोजक।
तो संयोजक के बारे में आप देखेंगे कि ये जो संयोजक लिखा है, संयोजक की पहचान क्या है, उसमें और आएगा, तथा आएगा, एवं आएगा, व आदि शब्द आएंगे। जैसे ये वाक्य को संयोजक करेंगे, ये शब्दों को जोड़ेंगे और वाक्यों को जोड़ेंगे। और किन शब्दों से जोड़ेंगे? और से, तथा से, एवं या वा से जोड़ेंगे। उसके अगर उदाहरण की बात करें, उदाहरण देखें इसका एग्जाम्पल, विजय और रमन भाई हैं, तो यहाँ पर और शब्द जुड़ा है, तो ये पहचाने कि संयोजक अगर दिखेगा तो उसमें और आएगा, एवं आएगा, तथा आएगा, वा आएगा। तो ये संयोजन कर रहे हैं कि दोनों भाई हैं, संयोजन योग हो रहा है। दूसरा, अनार एवं आम फलों के उदाहरण हैं, तो यह तो समानाधिकरण के अंतर्गत ही, तो देखो एक ही स्थिति को दर्शा रहे हैं, फलों को ही के बारे में। आम भी फल है, अनार भी फल है, और जोड़ भी रहे हैं शब्दों को, तो ये संयोजक है। सीधी सी बात है, इनको ध्यान में इतना रखना है आपको कि और एवं देखना है, और एवं तथा जहाँ पे दिखे तो आप समझ जाएंगे कि ये संयोजक है। अब दूसरा इसका देखते हैं पार्ट, विकल्पक या विभाजक के बारे में बात करें। विकल्पक या विभाजक का मतलब है या, अथवा, या आ जाए, अथवा आ जाए, अन्यथा आ जाए, मगर आ जाए, नहीं तो आ जाए, ये शब्द अगर आते हैं तो समझ जाइए ये विकल्पक का काम कर रहे हैं या विभाजक का काम कर रहे हैं। जैसे तुम या तो फल ले लो या सब्जियां, तो यहाँ पर या लगा है, देखेंगे या यहाँ भी लगा है, तो यहाँ पर या को क्या दिखा रहा है, तो विकल्प दे दिया है, या तो फल ले लो, ये विकल्प है। कहते नहीं हैं, जैसे भी कोई प्रश्न आता है कि इन चारों में से 2 प्रश्न आपको करने हैं, कोई से 2, या तो ये 2 कर लो या ये 2 कर लो, तो यहाँ विकल्प दे दिया है, और कहीं ना कहीं ये विभाजक का भी काम करते हैं, विभाजन कर दिया है। तुम या तो या से जुड़ गया। दूसरा देखेंगे, मैं खाना खाऊंगा अथवा आप खाएंगे, तो इसमें भी अथवा से जुड़ दिया है कि मैं खाना खाऊंगा अथवा आप, या तो मैं खाना खाऊंगा या आप खाएंगे। अथवा का भी मतलब यहाँ पे ये विकल्पक का काम कर रहा है। तीसरा देखेंगे, विरोधक का है। विरोध का मतलब ही हो गया कि ये विरोध कर रहा है, जैसे वरन आए, पर आए, परंतु आता है, या किंतु आता है, बल्कि आता है, आदि आए, तो आप समझ जाएंगे कि ये विरोध सूचक को दर्शाता है। जैसे उदाहरण, हमें इससे डर लगता है किंतु शेर से नहीं, तो ये विरोध हो गया कि हमें इससे लगता है किंतु शेर से नहीं, ये विरोध है। मैं उनके साथ जाता हूँ पर उसके साथ नहीं, मैं उसकी बातों से सहमत हूँ लेकिन उसकी बातों से नहीं, तो ये विरोध को दर्शा रहा है। इसमें देखिए, वह किंतु शब्द दिखा है, तो किंतु से समझ जाएंगे कि ये विरोध को दर्शा रहा है। इसमें देखेंगे, वह परिश्रमी था परंतु सफल न हो सका, तो ये विरोध हो गया। उसने मेहनत तो बहुत करी लेकिन विरोध ये हुआ कि वह सफल नहीं हो पाया। अगला देखेंगे इसका अंतिम पार्ट, परिणामक। परिणामक में देखेंगे आप, परिणाम सूचक जो है, तो परिणामक सूचक में इसलिए आएगा, अतएव आएगा, फलतः आ जाएगा, अतः आ जाएगा, ये शब्द आएंगे तो समझ जाएंगे कि ये परिणामक है या परिणाम सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। उदाहरण देखेंगे, विनय मेहनती है इसलिए उत्तीर्ण हो गया, यानी परिणाम क्या हुआ कि वह मेहनत करता था इसलिए वह उत्तीर्ण हुआ, उसका परिणाम ये रहा। दूसरा उसका उदाहरण, उसने चोरी की है फलतः वह पकड़ा गया, यानी चोरी करी इसलिए वह पकड़ा गया, उसने चोरी की इसलिए पकड़ा गया है। मतलब तो वही है कि उसको परिणाम क्या हुआ, उसका चोरी करने का परिणाम क्या मिला, कि वह पकड़ा गया। तो ये हमारा समानाधिकरण समुच्चय बोधक हमारा फिनिश हो गया। आइए देखेंगे अब इसी का सेकंड पार्ट, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। भाषा देखेंगे पहले, दूसरा पार्ट है जो समुच्चय, इसकी परिभाषा है, जो समुच्चय बोधक किसी वाक्य के प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्य को जोड़ते हैं उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। फिर से, जो समुच्चय बोधक किसी वाक्य के प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्य को जोड़े, यानी प्रधान उपवाक्य और जो आश्रित उपवाक्य हो, डिपेंड वाला, उसको अगर जोड़ते हैं तो उनको हम व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे कि ये शब्द आएंगे, कि आ जाए, यदि डॉट डॉट डॉट, तो ये दोनों साथ में आएंगे। मानो, यानी, अर्थात, यद्यपि डॉट डॉट डॉट, तथापि, क्योंकि,
क्योंकि, इसलिए आदि ये शब्द दिखें तो आप समझ जाइए कि ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक हैं। आइए उदाहरण से हम देखेंगे कैसे जानेंगे वाक्य कैसे आएगा। पहला वाक्य है, अध्यापक ने कहा कि कल अवकाश रहेगा। तो इसमें देखिए दो वाक्य हैं, इसमें की के द्वारा जुड़े हैं, तो ये समुच्चय बोधक को यहाँ पर की दिखेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। दूसरा देखेंगे, यद्यपि वह गरीब है तथापि वह ईमानदार है। तो इसमें देखिए यद्यपि डॉट 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 और फिर बीच में वाक्य आया फिर तथापि। तो ये आप देखकर इनको पहचान कर आप समझ जाएंगे कि ये तथापि और यद्यपि लगा है तो ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। ये इनकी पहचान भी है, ट्रिक भी है। अगर इसकी भेद की बात करें, उदाहरण व्यधिकरण समुच्चय बोधक के भी प्रमुख 4 भेद हैं और समानाधिकरण के भी 4 भेद बताए थे। तो इसमें देखेंगे कारण, पहला है कारणवाचक, दूसरा संकेतवाचक और तीसरा उद्देश्यवाचक, चौथा स्वरूपवाचक। तो आइए बात करें पहला कारणवाचक के बारे में। कारणवाचक क्या है? तो कारणवाचक की देखेंगे, इसकी पहचान क्या है कि इसमें कौन से की आएगा, जो की आएगा, क्यों की आएगा, ऐसे शब्द आएंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये कारणवाचक समुच्चय बोधक समान व्यधिकरण कारणवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। अगर ये शब्द आते हैं की, जो की, क्योंकि ये कारण को बता रहे हैं। उदाहरण से देखेंगे, वह बहुत बीमार है, वह बहुत बीमार है हो गया क्योंकि उसने दवाई नहीं ली। क्योंकि इसमें क्या, क्योंकि कारण, ये कारण को बता रहा है। कारण क्या है? क्योंकि उसने दवाई नहीं ली इसलिए वह बीमार हो गया। तो ये आपका क्लियर हो गया कि उसका कारण क्या रहा बीमार का, क्योंकि दवाई नहीं ली। अगला एक एक उदाहरण से दूसरा देखेंगे, संकेतवाचक। संकेतवाचक में क्या है दूसरा पार्ट? संकेतवाचक के अंतर्गत आप देखेंगे कि इसमें यद्यपि डॉट 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 तथापि, यदि डॉट 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 तो और आदि शब्द आएंगे। उदाहरण से देखेंगे, उदाहरण में लिखा है, यदि वह समय पर आता तो समुच्चय पढ़ पाता। क्योंकि यहाँ पर यदि और डॉट 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 तो, यदि के साथ तो आया है तो आप समझ जाएंगे कि ये संकेत दे रहा है कि वह नहीं आया इसलिए समुच्चय उसने नहीं सीख पाए। दूसरा इसका देखेंगे, उद्देश्यवाचक क्या होता है? उद्देश्यवाचक में ताकि आएगा, जो आएगा इसलिए, यानी उसका उद्देश्य क्या है, काम करने का उद्देश्य क्या है। कोई काम कर रहा है तो उसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उदाहरण देखेंगे, इसमें ये ताकि और जो, इसलिए आदि शब्द आएंगे। रवि आगरा इसलिए गया ताकि पढ़ सके। तो ये दोनों साथ भी आ सकते हैं, अलग भी आ सकते हैं। इसलिए समानाधिकरण में भी मैंने बताया था इसलिए आया था और इसमें भी आया है, लेकिन दोनों की स्थितियाँ अलग अलग हैं, परिस्थितियाँ अलग हैं। इसमें यहाँ पर ये उद्देश्य को बता रहा है, इसलिए रवि आगरा इसलिए गया ताकि पढ़ सके, क्योंकि उसका एक उद्देश्य है, पढ़ने के लिए गया है। तो अगला देखेंगे स्वरूपवाचक। स्वरूपवाचक मानो, यानी, अर्थात आदि ये शब्द आएंगे। मानो आएगा, यानी आएगा, अर्थात आएगा। ये शब्द अगर दिख जाए तो समझ जाइए कि वो स्वरूप है। स्वरूप बोधक, स्वरूपवाचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाएगा। तो देखेंगे उदाहरण से, बच्चा बहुत सुंदर, बच्चा बहुत सुंदर है मानो फूल है। मानो ऐसा स्वरूप है, बच्चे का स्वरूप कैसा है? फूल जैसा। तो ये हमारा क्लियर हो गया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि व्यधिकरण और समानाधिकरण में क्या अंतर है और इनको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इन शब्दों को बस याद रखना है कि यदि डॉट डॉट ये शब्द अगर आ जाए तो आप समझ जाएंगे कि व्यधिकरण क्या है। और इससे पहले के अगर दूसरे और, केवल, किंतु, परंतु शब्द आ जाए तो वो समानाधिकरण के अंतर्गत आते हैं।
और इसके भी 4 भेद हैं, याद कर सकते हैं। भेद भी इसके सरल हैं, ज़्यादा इसमें वही सब सिर्फ इसको कैटेगराइज कर दिया है, अलग अलग पार्ट में उसको दिखा दिया है कि कारण में क्या है। तो कारण क्या है कि कारण में कारक जैसे शब्द आएंगे, संकेतवाचक में संकेतवाचक जैसे आएंगे, उद्देश्यवाचक में उद्देश्यवाचक की तरह आएंगे, स्वरूपवाचक में स्वरूपवाचक। तो आपको आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। और हमारे चैनल श्रेया एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करिए, और आपको इसी प्रकार से नए और वीडियो में बनाकर आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे, और आप घर बैठे एक अच्छी तैयारी कर सकेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।